देखिए आज की रेसिपी जो है ये है फर्मेंटेड कैबेज। ये सैलड है फर्मेंटेड कैबेज का। तो आप इसके साथ और सब्जियां भी ले सकती हैं, मगर मास्टर जो है वो यही है इंग्रेडिएंट कैबेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके इतने ह्यूज बेनिफिट्स हैं स्लिमिंग से लेकर आपकी गट हेल्थ में और मतलब बीमारियों को दूर भगाने में हर तरह की, कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अपने खाने में। अब ये साथ में मैंने लिया है पिंक सॉल्ट, ये बारीक मैंने काट लिए और इसमें थोड़ा थोड़ा ही डलता है सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और इसे मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये मिक्स हो गई। अब मैं इसमें सिरका डालूंगी। मेरे पास ये देखिए है साइडर विनेगर मेरे पास। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो, मेरे पास ये है तो मैंने ये डाला है। अब इसमें हमने नमक मिला लिया है। अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी। आपके पास जो भी है आप डाल लीजिए, अच्छा हो क्वालिटी का, अनफिल्टर्ड रॉ ऑर्गेनिक मिले तो अच्छी बात है, जो है वरना वही डाल लीजिए। ठीक है, इतने में करीब 2-3 स्पून सही रहेगा मेरे ख्याल से। अंदाज से डाल लीजिए जितना लगे, बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो, बस फर्मेंट हो जाए और टेस्ट में अच्छा लगे। इतना खट्टा ना हो कि अलग से पता चलने लगे खटास बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा खट्टा हो जो अच्छा लगे जितना टेस्ट को। अब ये मिक्स कर दिया, अब इसको मैं रख दूँगी। तो ये आप 2-3 दिन का बना के रख लें फ्रिज में। अब मैं इसे एक बॉक्स में करके एयर टाइट बॉक्स में और उसको फ्रिज में रख दूँगी। जब भी खाना होगा तो हम इसमें से थोड़ा जितना भी खाना है आप अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। खा ली जाती है, बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। तो ये जितनी भी आपको खाना हो उतनी प्लेट में खाने के साथ निकालिए और खा लीजिए। और इसके साथ ये भी मसला नहीं है कि आप शाम को नहीं खा सकते या सुबह में नहीं खा सकते, दोपहर में नहीं खा सकते। सुबह में तो खैर खाना खाया नहीं जाता है, लेकिन लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं इसको। इसके साथ ऐसा कुछ मसला नहीं है कि, क्योंकि कुछ सब्जियां होती हैं बहुत सी, जैसे खीरा है, टमाटर, ये सब रात में बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, ये खा सकते हो इसमें। और फिर ऊपर से ये फर्मेंटेड है, रॉ ऐसे है भी नहीं सीधी सीधी, तो ये फर्मेंट होकर इसकी क्वालिटी बदल जाती है, चेंज हो गई है, तो ये आप खा सकते हो। और ये बनाने में बहुत इजी है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे मैं अभी आपको इसके बताती हूँ क्या क्या हैं, और ये आपको खाने में होना ही चाहिए रोज़। तो इस तरीके से आप सादी वैसे तो खा नहीं पाओगे, इस तरह से आप अच्छी क्वांटिटी में इसको खा सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके फ़ायदे बताते हैं। तो ये प्लेट देखिए, ये है, ये 2 दिन की फर्मेंटेड हो गई। अब ये मैं इसको असल में मैंने फ्रिज में ही रखा था, निकाला है। अब मैं इसको इस बॉक्स में करके रख दूँगी फ्रिज में, और जितना खाना होगा उतना निकाल लेंगे हम। तो ये 2-3 दिन का आप बना के रख सकती हो, फिर नया बैच बना लो, ज़्यादा भी पुराना ना हो। तो ये खूब अच्छी होती है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। खाने के साथ आप इसको अपने रेगुलर यूज़ करें। तो इसको मैंने इसकी क्रूसीफर्स की आपको 3 दी है रेसिपी। एक स्टीम्ड सैलड रात में खाने के लिए, वो भी आप खाने से पहले खाएं, और इसको आप रात में भी खा सकते हो खाने के साथ। तो ये ज़्यादा आप इस तरीक़े से अमाउंट में खाओगे। तो अभी मैं इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ। तो ये मैंने 3 दी हैं। एक आपको मैंने फर्मेंटेड पिकल बताया है, वो भी आप ले सकते हो। और ये वाला जो है पिकल भी बहुत अच्छा है, और पिकल बना के रखिए, वो ज़्यादा नहीं खा मिलेगा आपसे, थोड़ा ही खा पाओगे, खट्टा बहुत होता है। और ये वाली जो है ये आप खाने के साथ सैलड की तरह यूज़ करिए इसको। तो ये आप अपने हर एक खाने में, दोपहर के खाने में ले ली थोड़ी, जितनी भी आपसे खा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। खूब अच्छी क्वांटिटी में खाइए, और रात में भी खूब अच्छी क्वांटिटी में खाइए। जितनी खा मिले आपको खुशी से उतनी खाइए, फ़ायदा करेगी आपको। तो इसके फ़ायदे क्रूसीफर्स के बहुत होते हैं। क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो हैं रॉ, इतनी कभी कभी होता है कि रॉ नहीं खाए, मना करते हैं डॉक्टर्स के, ख़ास तौर से थायराइड के पेशेंट जो होते हैं वो घबराते हैं। तो वो इसलिए होता है कि इसमें होती है एबिलिटी कि ये आयोडीन को ब्लॉक करती हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करती हैं। आप थोड़ा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जब खाई जाती हैं,
और वो भी तब जब आपके अंदर ऑलरेडी आयोडीन की कमी है तो आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखता है, वरना ज़्यादा नहीं। और ये जो मैंने जो फॉर्म बताई है ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है कि आप कच्चा खा लो, तो वो जो भी नुकसान है वो आपका बहुत कम रह गया है, ना के बराबर। इस तरीके से आप फर्मेंट करके अगर खाते हो या फिर उसे हल्का सा स्टीम्ड कर देते हो तो फिर वो उसका जो नुकसान है वो बहुत कम, मतलब एकदम ना के बराबर ही रह जाता है। तो आप इजीली इसको, थायराइड के पेशेंट हर कोई खा सकता है। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन की कमी है ही तो आप सी कैल्प के जो कैप्सूल्स आते हैं वो ले सकते हो, एक रोज़ ले लो आप। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो, ना लो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर है आयोडीन का टेस्ट आप कर सकते हो, उसकी टेस्टिंग किट आती है, उसमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कैसे किया जाता है, मैं बताऊंगी जब स्पेशल वीडियो बनाऊंगी थायराइड का, उसमें बताऊंगी। अगर आयोडीन का आपको मसला लग रहा है तो आप सी कैल्प का एक कैप्सूल ले सकते हो, या फिर सी कैल्प ऐसे वो जो शीट आती है उसकी नौरी की आती है, वो अपनी सलाद में आप खा सकते हो दोपहर के टाइम, और शाम के टाइम भी खा सकते हो। वैसे सलाद के साथ इजीली खा ली जाती है वो टमाटर के साथ, वरना उसे खाना मुश्किल होता है, उसकी फिशी स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। तो वो अगर साथ में आप लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आयोडीन की भी। अब इसके फ़ायदों पे आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फैट सॉल्यूबल, असल में जो ज़्यादातर हमारे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये फ़ैट सॉल्यूबल होते हैं, मतलब फ़ैट में स्टोर हो जाते हैं जाके, फिर उन्हें निकलना मुश्किल होता है। तो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि फ़ैट सॉल्युबल जो टॉक्सिन्स हैं उनको वो कुछ एंजाइम्स ऐसे बनते हैं बॉडी में जिससे कि फ़ैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होके और फिर वो आपकी लीवर और किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, शूशू के रास्ते आपकी। तो उसमें अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बॉडी ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो फिर उस प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है कभी कभी या बहुत कम होता है। तो ये जो वेजिटेबल हैं क्रूसीफर्स, इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि ये ऐसे एंजाइम्स इनमें होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स जो होते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स और जो भी फैट सॉल्युबल होते हैं उन सबको ये उसमें वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है टॉक्सिन्स को, और फिर आपके लीवर और लीवर से उसको लीवर के रास्ते निकाल के, लीवर क्योंकि हर चीज़ को सेपरेट करता है कि कौन सी बॉडी के अंदर जानी है और कौन सी बॉडी के बाहर, फिर ये किडनी से उसको बाहर निकाल देता है। उसमें आपके हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जीएमओ फूड्स वगैरह वगैरह इस तरीके की होती हैं चीज़ें, और आपके हैवी मेटल्स जैसे मरकरी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आपका कॉपर हो गया, इस तरीके की चीज़ों को ये बाहर निकालती है। तो इस तरह से ये इस फेज़ को, ये फ़ेज़ 2 प्रोसेस कहलाता है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। तो ये इस प्रोसेस को ये बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है, तो आपको डिटॉक्स करने में बहुत इजी होता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा आपके जो वेट लॉस है और बीमारियों को दूर भगाने में इसका बहुत ज़्यादा आपका एक रोल है आपकी हेल्थ में, क्रूसीफर वेजिटेबल्स का। तो इसका इंटेक खूब अच्छी क्वांटिटी में रखिए आप। फिर ये नंबर 2 क्या करता है, ये जो आपके अंदर एक्सेस एस्ट्रोजन हो गया है आजकल, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी बीमारियों की वजह एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, जैसे कि हर एक बीमारी के पीछे होता ही है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और हैं बहुत सी, मेल्स में मेल बूब्स आना और उनको मतलब दूसरी तरीके की जो मेल्स की प्रॉब्लम होती हैं वो भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से होती हैं। और कई वजह होती हैं उसकी, फीमेल्स में बहुत होता है, थायराइड में और सभी बीमारियों में, पिकॉर्ड, इसमें एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ होने लगती है, एक्सेस और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस को, मतलब एस्ट्रोजन को कंट्रोल करता है, एक्सेसिव जो होता है ज़्यादा उसको कम करता है, लेवल पे लेके आता है एक।
एस्ट्रोजन बढ़ने की बहुत सी वजह होती हैं। अब आजकल जैसे हम लोग प्लास्टिक की बर्तन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा ये जो प्रोसेस्ड फूड है इसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, सोए प्रोडक्ट से बढ़ता है। और आपका ये जो कन्वेंशनल डेयरी है, ये जो डेयरी से भी बढ़ता है एस्ट्रोजन। डेयरी में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, तो डेयरी से भी बढ़ता है। तो इन चीज़ों को अगर आप कम करें अपने खाने में ना के बराबर, तो और फिर इसका क्रूसीफर का इंटेक अच्छी क्वांटिटी में करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। और ये कैंसर में बहुत काम आती है, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कैंसर में ये क्या करती है, इसमें एक कैंसर में अगर आपका जो कीमो हो रही है या फिर आपका कैंसर का इलाज चल रहा है या कैंसर, तो आप अगर इसका इंटेक रखोगे, देखो कीमो और ये जो नॉर्मली इलाज होता है कैंसर के लिए किया जाता है वो करवा लेते हो आप। मैं खैर वीडियो बना दूंगी हेल्प के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी होता है और कुछ ज़्यादा ख़ास रिज़ल्ट मिलते नहीं हैं। एक स्टेज तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर ग्रोथ हो जाती है उसकी। तो जब तक आप डाइट पे ध्यान नहीं दोगे तो कैंसर से निजात पाना मुश्किल है। और मैंने देखे, आप डॉक्टर बर्ग के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें लोगों ने अपने मतलब बहुत स्टेज 4 पे जाने वाला कैंसर को भी रिवर्स किया है डाइट के थ्रू। तो अच्छी डाइट करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं कैंसर में। तो कैंसर में ये इसका बहुत बड़ा रोल है क्रूसीफर वेजिटेबल्स का। तो अगर आपका कोई भी घर में है या फिर कोई रिश्तेदार है तो उसको आप बताएं, और ये कैंसर में बहुत ज़्यादा काम आती है। साथ में हेल्दी कीटो डाइट करें और इस तरीके की ये क्रूसीफर्स खाएं तो वो बहुत हेल्प करती है। आपकी डीएनए को प्रोटेक्ट करती है, आपकी गट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ऐसा बना देती है कि वो अमीनो एसिड्स को जो है वो करे, मतलब सेपरेट कर सके, इतना उसे स्ट्रेंथ दे देती है। तो आपकी इस तरीके से गट को मजबूत करती है। गट की प्रॉब्लम होती ही है, कोई भी बीमारी हो उसमें आपकी गट, देखिए गट सही है तो सब कुछ सही है। गट मतलब पेट आपका, तो पेट अगर सही होगा तो सब कुछ सही होगा। जहाँ आपका खाना जाता है खाना, तो वो उसकी लाइनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके अलावा ये ट्यूमर की ग्रोथ जो होती है उसे भी धीमा करता है। अगर ट्यूमर है आपके और आप इसको इनटेक करते हो क्रूसीफर्स का, तो आपको ट्यूमर की ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। और सही खाना खाओगे तो वो रुक भी जाएगी और ट्यूमर मेल्ट भी हो जाएगा। अच्छा, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली के स्प्राउट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। स्प्राउट किस तरीके से करना है, तो वो मैंने मेथी की वीडियो बना रखी है, मेथी कलौंजी टी की। उसमें जैसे मेथी के स्प्राउट्स बताए मैंने बनाना, उसी सेम तरीके से ब्रोकली और कॉलीफ्लावर के बीज से भी आप स्प्राउट्स बना सकते हो। तो ये स्प्राउट्स अगर आप ख़ास तौर से कैंसर और ट्यूमर जिनको है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो स्प्राउट में क्या होता है कि आप जो ओरिजिनल प्लांट होता है उससे स्प्राउट करके अगर आप खाते हो तो उस ओरिजिनल प्लांट के बनिस्बत उसमें 100 टाइम, असल में इसमें एक केमिकल फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे सल्फोराफेन बोलते हैं, वो मेन होता है इसका कंपोनेंट। तो वही ये कंपोनेंट सल्फोराफेन जो होता है वो ट्यूमर और कैंसर की ग्रोथ को रोकने में बहुत मददगार होता है। तो ये सल्फोराफेन वैसे तो होता ही है इसमें क्रूसीफर्स में, मगर अगर ब्रोकली और कॉलीफ्लावर के आप स्प्राउट्स खाओगे तो जितना आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप खाओगे तो आपको मिल पाएगा उससे, मतलब 100 टाइम्स एक कॉलीफ्लावर और ब्रोकली में जितना होता है उससे कई गुना ज़्यादा आप 1 चम्मच स्प्राउट से ले सकते हो। तो 100 टाइम्स होता है, बहुत अच्छा तरीके से स्प्राउट में आता है वो, मतलब कई गुना बढ़ जाता है। तो स्प्राउट अगर आप 1 चम्मच भी खा लेते हो रोज़ाना तो आपकी उसकी मतलब जो रिक्वायरमेंट है सल्फोराफेन की वो पूरी हो जाती है। जबकि आपको अगर ऐसे खाओगे जो नॉर्मल प्लांट के रूप में है तो फिर आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा इजी तरीक़ा है, इसको स्प्राउट करके खाएं अगर ख़ास तौर से कैंसर और ट्यूमर से जूझ रहे हैं अगर आप।
तो ये क्या करता है, ये सल्फोराफेन जो होता है वो उसमें एक खसूसियत होती है कि वो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करता है मारने के लिए। जो हेल्दी सेल्स होते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है जब ये उसमें स्प्राउट फॉर्म में आता है। तो बस 1 या 2 स्पून ले लीजिए, बहुत हो जाता है। और कोशिश करिए कि मतलब कच्चा खा लें अगर स्प्राउट सलाद में डाल के तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको नहीं खाया जा रहा है, वैसे तो खा लिया जाता है स्प्राउट में, आप उसमें अगर पत्तियाँ थोड़ी सी निकल आएँ तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं निकल पा रही हैं तो जैसे बन जाएं, थोड़े से स्प्राउटिंग हो जाए तो उससे भी काम चल जाएगा। पत्ती निकल जाए तो बहुत अच्छा है, पत्ती निकल जाए उसको अपनी सैलेड पे छिड़क लीजिए और खा लीजिए। और अगर आपको लग रहा है नहीं खाया, वैसे तो खा लिया जाता है, उसमें कड़वाहट की कोई टेंशन नहीं होती जैसे मेथी में होती है। तो अगर आप चाहें तो फिर शाम में अगर खाना चाहें तो हल्का सा स्टीम भी कर सकते हो, या फिर जैसे अपना सूप वगैरह ले रहे हो तो उसमें डाल दो पकते टाइम पे, वैसे खा सकते हो, आप किसी भी तरीके से खा सकते हो। तो इसमें सल्फोराफेन किसी भी मतलब पूरे प्लेनेट पे और जो भी सोर्सेज हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ब्रोकली और कॉलीफ्लावर के स्प्राउट्स में सल्फोराफेन होता है। तो ये बता दिया मैंने, कैंसर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, तो कैंसर में आप इसको ज़रूर खाएं। और भी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे होता है, आपको स्किन को आपकी बहुत अच्छा रखता है ये क्रूसीफर वेजिटेबल्स। और आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके मेन गट पे काम करता है। गट पे कोई भी चीज़ काम करेगी फिर वो आपका जो ब्यूटी के लिए मोस्टली एक ब्यूटी में ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो बहुत उसका माना जाता है। तो वो जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, अगर आपकी गट का पीएच ठीक नहीं है तो ग्लूटाथियोन नहीं बन पाता है। तो ये गट को मजबूत करता है, तो ग्लूटाथियोन को एक्टिव करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपका चेहरा जो है वो अच्छा रहता है, स्किन अच्छी रहती है, बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो भी आप क्रूसीफर्स का इंटेक बढ़ाएं अपने खाने में। इसके अलावा ये किडनी और लीवर के फंक्शन को बहुत अच्छा रखता है। किडनी और लीवर के फंक्शन को जब अच्छा रखता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके थायराइड पे, क्योंकि थायराइड में जो कन्वर्जन होता है T3 का T4 में, तो वो मेनली जो होता है लिवर और किडनी के थ्रू ही होता है। तो लिवर और किडनी अगर आपका सही है तो ऑटोमेटिक आपका थायराइड खुद ही ठीक होने लगेगा, अगर आपको प्रॉब्लम है थायराइड की। और उसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की कमी रहती है तो उसमें भी लिवर और किडनी के थ्रू ही बनता है विटामिन डी, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आप देख रहे हो कि आप धूप में भी बैठ रहे हो, विटामिन डी नहीं बन पा रहा है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका लिवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो लिवर और किडनी फैटी लिवर है या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए ये आपकी क्रूसीफर वेजिटेबल्स बहुत हेल्प करती हैं उसमें। उसके अलावा ये आपके जो गट में माइक्रोब्स होते हैं उनको फूड देता है, क्योंकि इसमें वो होता है फाइबर होता है, इसलिए उनको फूड देता है ये। अब बताते हैं कि क्रूसीफर में लिस्ट में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं। तो क्रूसीफर लिस्ट में आपकी आती है ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, केल, रेडिश, बक चोय, ये सभी क्रूसीफर की लिस्ट में आती हैं। तो आप ये इनका इंटेक अपने खाने में सैलड में खूब अच्छे तरीके से रखिए। सैलड की मैंने 3 तरीक़े आपको बता दिए हैं, इन तीनों को आप अपने खाने में रेगुलर इस तरीके से यूज़ करें आप अपने खाने में। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय।